देखेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट अकेडमी में। मैं और राजेश सर आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में आज बात करेंगे और आई होप यू आर कंसीडर ऑन द वीडियो अंडरस्टैंड्स। देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दिख पा रहा है स्पष्ट? त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति है इसमें हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। पहले ये देखेंगे समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ देखें, एक समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। कितना का हो? एक कोण 90 डिग्री का हो, हाँ, और बाकी दो कोण क्या हो? न्यून कोण हो। यानी हम इसको मान ले रहे हैं एंगल बी, हाँ, इसको मान ले रहे हैं ए, इसको मान ले रहे हैं सी। क्लियर ना? और इस कोण के मतलब जिस कोण के सामने वाला कोण होता है वो उसका परपेंडिकुलर कहलाता है। कोण कभी नहीं बदलता है। परपेंडिकुलर मतलब लंब। क्या होता है? लंब। मार्कर पुराना नहीं मिल गया भाई, चल क्यों रहा है? पुराना मार्कर मिल गया क्या? उससे नहीं मतलब, वो तो एडिट हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, इसमें जितना चाहोगे उतना क्लिक कर सकते हो। ठीक है, देखो तो मुझे पुराना दे देगा तुम। देखो, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, और इसको बोलते हैं कर्ण। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वाले इसको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। क्लियर है ना? ठीक, इनके आधार पे हम देखेंगे, इनके आधार पे देखेंगे जो कोण है इसके त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको बताएं। इसमें त्रिकोणमिति अनुपातों का वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार देखेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं? हाँ, पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अभी इनको बताएंगे। ठीक है, टेन थीटा, और चौथा कौन सा है? कॉट थीटा, और पांचवा कौन सा है? सेक थीटा, और छठवां कौन सा है? कोसेक थीटा। ठीक है ना? इसका वैल्यू अगर फाइंड करना है हमको इसके बेस पे, तो हम करेंगे क्या? पहले एक फार्मूला आप लोग को हिंदी मीडियम वालों को बताया जाता है, लाल बटा कक्का। कौन सा बताया जाता है? लाल बटा कक्का। यहाँ लिख रहा हूं, लाल मतलब अंग्रेजी में लिखेंगे ऐसे, लाल बटा के ए, कक्का। ठीक है ना? लाल बटा कक्का। आई मीन यल फार है लंब, ए फार है आधार, और के फार है कर्ण। क्लियर है ना? यानी जो पहला होगा ये वाला, इधर से अगर इधर चलोगे तो पहला वाला होगा साइन, दूसरा होगा कॉस, ठीक है, तीसरा होगा टेन थीटा, और सेम वैसे ही इधर से फिर ऐसे आ जाना और यहां से ऐसे चलने लगना है ना? जब ऐसे चलोगे तो ऐसे पढ़ना। ठीक है, अगर इसे इधर से चल रहे हैं तो इसके लिए ऐसे पढ़ेंगे, इसके लिए ऐसे पढ़ेंगे, इसके लिए ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, जब ऐसे चलेंगे तो यहां से इधर पढ़ेंगे, इधर से इधर पढ़ेंगे। अभी बताओगे सर ये क्या बता रहे हैं? बता रहा हूं, देखो अभी हम बताएंगे आपको। ये हो गया साइन कॉस टेन, और ये हो गया आपका कॉट, और ये हो गया सेक, और ये हो गया कोसेक थीटा। क्लियर ना? कोसेक थीटा। अब कहोगे सर ये तो हो गया 3 3 6। देखो यहाँ भी 6 है, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 हो गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ साइन थीटा बराबर इसके वे में यानी समकोण त्रिभुज दिया है तो क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर यल बाई के, क्योंकि हम साइन पूछा हो तो ऐसे चलना है ना। तो यहां हम कहेंगे कि बाएं से दाएं की ओर, यानी बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, दाएं की ओर। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर, इधर दाएं से बाएं की ओर,
और जब बाएं से दाएं जाते हैं तो ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तब ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं, नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, सही ना लिखेगा, नीचे की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। और यदि वही दाएं से बाएं की ओर चला जाए, अगर ऐसे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? नीचे से ऊपर, यानी लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। बात समझ में नहीं? तो अब इसको हम पढ़ेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा के यल बाई के होगा। क्या होगा? यल बाई के, यहां लिख दे रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल यल बाई के। अब यल का मान बताओ तू लोग, क्या मैं बताया अभी तू लोग से? यल यानी लंब, के यानी कर्ण, और ए यानी आधार। क्लियर ना? कसरत भाई पी और एच और बी क्या लिखे? ओ जैसे सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बोला जाता है ना, ए सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए लिखा जाएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या लिखेंगे कि बद्री प्रसाद, बंद कर दिया करो ना, यहाँ कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए होता है। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलता है लंब बटा कोण, आधार बटा कोण और लंब बटा के आधार। क्लियर ना? तो अब देखो, अब तुम लोग समझ चुके हो कि यल फार लंब होता है। क्या होता है? यहाँ लिख दिया लंब के सामने, तो यहाँ लिखोगे हिंदी वाले लंब बटा के फार कर्ण, और सीबीएसई बोर्ड वाले क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझ आ रहा है ना? देखो, और यहाँ लिखो कास थीटा को लिखेंगे, अब दूसर का जगह आ गए तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा के कर्ण, आई मीन हिंदी में लिख रहा हूं यहाँ पे आधार बटा के कर्ण, ठीक ना। अब इसको लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा के आधार, यानी यल बाई ए, यानी लंब बटा के आधार होगा, ठीक है ना। अब देखो कॉट थीटा बराबर, देखो ठीक जो होगा ना, ए इनका उल्टा होगा। कहां से? इसको बोले यल बाई ए, अब इस काट को बोले ए बाई यल, ठीक है कि नहीं? सेम ये लोग जो होंगे ना, एक दूसरे को उल्टा होते चले जाएंगे। ये कोसेक वाला इसका उल्टा होगा, सेक वाला इसका होगा, काट वाला टेन का होगा, उल्टा। देख रहे हो कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे कॉट, देखो कॉट थीटा बराबर ए बाई यल, मतलब इसी का उल्टा हो गया, आधार बटा लंब, यानी यहाँ लिखो आधार बटा लंब। क्लियर है ना? अभी इन्हीं के बेस पे इनका फार्मूला एक बार बताएंगे, बस तुरंत ही। सेक थीटा बराबर बोलो बेटा के बाई ए, यानी कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के। ये बहुत जरूरी है, ये 10 लेना ही। तुम 12th कर लो, बीएससी कर लो, कुछ भी कर लो, एचडी कर लो, पीएचडी कर लो, ये सब जाएगा तो जाएगा साथ में, भूलने वाला नहीं है। ये हर जगह उपयोग होता है। पूरा 12th का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल वगैरह पढ़ लो ना, सब हमें ये सब यूज होते हैं। मतलब कि छोटे लेवल का फार्मूला जो होता है वो बड़े लेवल में मर्ज होता है, एक जगह की जगह 3-3 फार्मूला मर्ज हो जाता है, लेकिन ये खत्म नहीं होता, इसलिए याद रखना। अभी पढ़ लो, दोबारा ये सब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसका यूजेज अभी बता रहे हैं ना आपको। 12 के बाद तुम लोग बीएससी में करो ना, मैथ वगैरह से लो बीएससी, हाँ रहेगा, सब जगह रहेगा। देखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल, कोसेक थीटा क्या है? कोसेक थीटा इज इक्वल है आपका क्या? कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब, हिंदी में लिख दें ऐसे, कर्ण बटा के लंब। अब तुम लोग मिलाओ, कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, इसी का उल्टा देखो साइन लंब बटा कर्ण, है कि नहीं? मतलब इसका उल्टा यह है, इसका उल्टा यह है, इसका उल्टा है, ठीक है ना। अब इसी के व्युत्क्रम का सूत्र हम लिखेंगे, वो भी जरूरी है। सर सच में वो जरूरी है क्या? हाँ, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम का सूत्र जरूरी होता है। जहां पास दिखे वहां 1/सेक लिख देते हैं तुरंत, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है। अभी देखो यहाँ लिख रहा हूं, इतना बात समझ में आया ना? इतना बात अगर समझ में आया तो यही लिख दे रहा हूं, देखो यहीं पे यही लिख रहा हूं, यही लिख रहा हूं कि त्रिकोणमिति अनुपातों के व्युत्क्रम का सूत्र,
ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम का सूत्र, ठीक ना, ठीक ना, ठीक ना। ये बोल देंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग। अब देखो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा पहला है, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है ना, तो लिखेंगे कोसेक थीटा सीधा सीधा कर तो नहीं तो उल्टा कह देंगे 1 बटा कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा सीधा है तो इसके बटा 1 तो रहेगा ना हमेशा, वो उल्टा कर दो इसका 1 बटा कोसेक थीटा। अब कहोगे सर कॉस थीटा को तब क्या लिखे? कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? 1 बटा के, अरे ऊपर का दूसरा नीचे से दूसरा कौन? 1 बटा के सेक थीटा। बोलना सीखो, इसको नाम बोलोगे तभी तुम लोग को जल्दी जल्दी बोलने आएगा, नहीं तो नहीं बोलोगे तो तुम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाओगे, पहली बात तो बोल ही नहीं पाओगे, बोले क्या उसको, ठीक है। सेक थीटा किसका? कॉस थीटा इज इक्वल 1 बाई सेक थीटा, ठीक। अब इसके बाद इधर से दूसरा हो गया, इधर से तीसरा आया तो इधर से तीसरा काउंट कर लो, टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। या तो टेन थीटा का एक वैल्यू और होता है, या तो टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस। सर ये कैसे हो सकता है? अरे भैया बता दे कैसे हो सकता है। ऐसे हो सकता है, देखो ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? एल बाई के। क्या है? एल बाई के। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बेटवा? ए बाई के। क्या है? ए बाई के से के बचल कौन? एल बाई के। तो बताओ ना टेन थीटा का क्या है? एल बाई है कि नहीं है? बस में है कि नहीं? लंबा आधार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे होता है। अब कहोगे तब सर इन लोग को बता दिए थे, इन्हीं लोग के बगलिए में इनका उल्टा बता दो। कर सही कह रहे हो तुम लोग, तो कह दो कि अगर साइन का उल्टा 1 बटा कोसेक होता है तो तोर कोसेक का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा का उल्टा 1 बटा साइन होगा। सेक का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ लिखेंगे कॉट का उल्टा क्या होगा सर? 1 बटा के टेन थीटा, या तो भाई जो सीधा निकल एक कर दे या उल्टा कॉस थीटा बटा के इतना बात बताओ किसको न समझ में आया? इतनी बातें अभी जब तक बताएं ये सब किसको नहीं समझ आया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ट्रिग्नोमेट्री में इन लोगों को भी ना हो, सब जगह होगा उपयोग। इसलिए ऐसा बताओ किसको समझ में नहीं आया, ये बातें नहीं समझ आए तो हम बताएंगे, फिर से दोहराएंगे। बताओ कोई दिक्कत? इतना बात समझ में कि हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, उस पर हमने दर्शाया कि ये लंब है, आधार है, कोण है, और उन्हीं के आधार पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखा कि साइन थीटा बराबर एल बाई के, और कॉस थीटा ए बाई के, और टेन थीटा एल बाई ए, और कॉट थीटा ए बाई एल, और सेक थीटा के बाई ए, और कोसेक थीटा के बाई एल ना। इसका मतलब आप लोग को हिंदी में भी समझ में आया होगा। और उन्हीं का व्युत्क्रम बता दिया, उल्टा बता दिया कि कहां से इसको लाया सर। ये फार्मूला याद करते हैं सिंपल में, हमेशा दिमाग में रहता है, लाल बटा का एल बाई के है ना, ऐसे करते हैं, ये याद करने के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों को बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्लियर ना। इनके आधार पर यानी इन लोगों को हम और कुछ नाम देते हैं अंग्रेजी में, क्या देते हैं? हाइपोटेनस और बेस परपेंडिकुलर, इसलिए लिखे थे, ठीक है। इनके आधार पे इतनी बातें आपको क्लियर हुआ, इधर क्लियर। हम आगे बढ़े ना। देखिए जब अगर मैं बता रहा हूं एकदम कंसंट्रेशन के साथ बस सुनो और देखो। नोट्स में तो हर जगह हर एक चीज संचित रहता है, नोट्स बनाया नहीं जाएगा अभी। नोट्स बनाना होगा तू लोग जो है थोड़ा सा हम साइड हो रहे हैं, ये जब वीडियो देखोगे ना तो स्क्रीनशॉट ले करके रखो, फिर नोट करो एकदम पहले, लेकिन देखो, है कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो, उसको लेकर के खूब बढ़िया से लिखो, लेकिन पहले तो पढ़ लो, दिमाग में बैठा लो। हम जब बताएंगे तो तुम लोग लिखोगे, ओए पढ़ रहे हो तुम ही, ठीक है? तो ये लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? यहाँ का जितना भी अभी पढ़ाऊंगा एक भी लोग लिखेंगे नहीं। जाके चैनल से अगर देखना हो तो देख करके स्क्रीनशॉट मार करके उसको जाके जितना नोट करना नोट करना। यहाँ बैठ करके एक भी नहीं लिखेंगे, दिमाग में होना चाहिए, और ध्यान दोगे तो पक्का रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही लगे कि तुमको अभी नहीं समझ आया, जाके देखना, वहां से रोक करके हाँ क्या बोले हैं सुन लेना, ठीक है। आगे देखो तुम,
इतना क्लियर हो गया। अब इन्हीं के आधार पे तुम लोग कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही लंब है, ये तो चट्टा कभी बदल भी सकता है। हाँ बदलेगा देखो इधर, ये बदल भी सकता है। कैसे बदलेगा? हम अगर यही वैल्यू बदल दे थीटा न को करके, अगर तुमसे पूछे कि साइन ए बराबर साइन सी बराबर ले, तो अब ए बोला तो यहां से देखूंगा, सी बोला तो यहां से देखूंगा। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लंब बदल सकता है, आधार बदल सकता है। सर कैसे? अभी हम तुमसे यहाँ पूछ दें, थीटा छोड़ो, मैं तुमसे डायरेक्ट पूछूं कि बेटा जैसे ये दिया हुआ है, इसको समझाने के लिए तुम लोग को बता रहे हैं, यहाँ दिख रहा है ना ए बी सी। तुमसे पूछेगा कि बताओ साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटा, अभी पढ़े हो ना, साइन वाला लंब बटा के। लेकिन ए वाली बात आ गई कि सर थीटा तो नहीं दिया, ए दिया तो इसका मतलब ए के यहां से देखना है। देखो ध्यान से, जब ए बोला तो ए के यहां उंगली रखो और वहीं से सीधे ताको, ऐसा मैंने जो दिख रहा है लाइनिया, वही उसका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। अब जवन बचल उका कहलाई आधार, आई कबो ना बदली। ये तो बात समझ में आएगी ना? कर्ण कबो नहीं बदलेगा, लंब ये कहलाएगा उसके समनवा वाला, बचल जवन तो उनका कहलाई आधार। ठीक है ना? अगर कहे साइन ए बराबर लंब बटा के आधार, लंब बटा के कर्ण, तो अब लिखोगे का तुम लोग बीसी बटा के एसी। अभी समझ में कि नहीं? बस कुल कहां से है? अरे एक लिखत ला, नीचे वाली लाइन या बटा के आई ऊपर वाली लाइन ना, तिरछी लाइन। समझा कि नहीं? अगर यहाँ कोई वैल्यू दिया रहेगा, कहेगा कि अगर लंब जो है 5 सेंटीमीटर, कर्ण जो है तुम्हारा कुछ 8-7 जो भी हो, ठीक है ना, जो भी दिया हो, ये हमेशा इन लोगों से बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? कर्ण हमेशा दोनों से क्या रहेगा? बड़ा। कभी अपने मर्जी से मत मानना 1 है 10 है 8 नहीं, वो एक कैसे हो रहा भाई जब इक्वल 10 8 तक, ये गलती हो जाएगी। यानी आई दोनों छोटा रह सकता है, लेकिन ये कब छोटा इनसे नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों के योगफल के बराबर होता है। समझा कि नहीं? तो अब ऐसा लिखा रहेगा, कभी कभी तो तू लिखोगे ना 5 बटा के 8 लिख दोगे कि नहीं दे रही? समझा कि नहीं? अब इसको मिटाए हम। अब तुमसे पूछेगा सर नहीं, हम ए नहीं पूछेंगे, हम अगर तुमसे पूछ दिए कि साइन सी बताओ, तो कर सर साइन सी है क्या पूछ रहे? काश भी पूछ के दिखाओ, काश भी पूछेंगे। अगर ये हम पूछे ये तुमसे कि सर साइन ए बराबर क्या, तो आपने बताया कि ये लंब उसके लिए ये हो गया ना। काश ए के लिए बताओ, तो सर किसी भी ए के लिए पूछेगा, किसी भी ए के लिए पूछे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, किसी ए के लिए पूछेगा तो उसके लिए लंब ए के सामने वाली भुजा होगा। ठीक है ना? अब बाकी फार्मूला तो वही यूज करेंगे, बस लंब इधर हो जाएगा तो वही लिखेंगे साइन लंब बटा कर्ण, लेकिन लंब कौन रहेगा? नीचे वाला। ठीक है ना? जहां लंब लिखा है वहां नीचे वाला को लिखेंगे। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक। अभी यही जो है काश ए साइन ए छोड़ो, अब सी की बात करेंगे। अगर साइन सी बराबर सर बताइए तो कर लेते करी, यहाँ पेन रखा करे सामने ताका बौराई के, तो यहाँ का दिखल आई वाली खड़ी लाइन, तब ई हो गए लंब। का हो गए? सी के लिए यह लंब है, ए के लिए यह लंब होगा। ठीक है? कर्ण कबो नहीं बदलेगा, कर्ण कबो ना बदलेगी। ठीक है? तो साइन सी बराबर लंब बटा के कर्ण, लंब एक का होगा ए बी बटा के ए सी। बात समझा कि ना? कोनो डाउट? कोई डाउट ना? समझ में आ रहा है? सी के लिए अब लंबी, अब कहते सर अगर सी हो जाए ना रही तो सर जी आपको गजब बतियावन है, अगर सी हरिया रख दे तो खूब बनल आपने की क्या हुआ लंब रही, अगर यहाँ रख दे जी तो बतावा अब ये भी सी हो गया, तब वो कहा कि यह लंब रही। पागल है का? जब सी बोली तो सी के सामने तक ये जा रही। ठीक है ना? अभी यहां से सी बोलेगा तो यहां से ताकना ये वाला लंब कहलाएगा, यहाँ ये है तो यहां से ताकना इसके लिए लंब है। जमन वैल्यू जहां रख ले रही वहां से पूछी, वहां पॉइंट रखेंगे, वहां से उसके सामने देखेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? अभी नहीं समझ में? मतलब कहीं भी वो घुमा फिरा के रखेगा और जिसका मान पूछेगा साइन सी, साइन ए, साइन बी, साइन टी, साइन पी, साइन क्यू, यानी जमन कुछ हो जाए रख ले रही तवन कुछ है लाइन पे रखल रही कि ना कोनमा पे ना, जिसको पूछेगा वही पेन रखोगे, उसके सामने वाला उसका क्या कराएगा? परपेंडिकुलर, कर्ण का बाउंड ना बदलेगा। इतना समझना। अभी समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना? इसी बेस पे तुम्हारे एक्सरसाइज नंबर पहला का जो है ना 8.1 का पहला ही सवाल ये लोग इसी पे लगा है।
इसी बेस पे लगाए, ढूंढोगे तुम लोग तो मिल जाएगा। ठीक है, 8.1 में पहला क्वेश्चन इसी बेस पे लगा हुआ है। ठीक है ना, तू लोग अभी देखो मैं बता रहा हूँ ना, तू लोग जाके घर पे सॉल्व करोगे ना, बहुत धड़ाधड़ लग जाएगा। सर बोले यहाँ से देखना, ऐसे देखोगे, इसको लिखोगे, लिख दोगे आराम से। क्लियर है? हाँ, कहोगे सर अगर 2 ठे बैलुआ दे दे यार चनाक बना तो है, पता कैसे चली, है कि नहीं? ये तो मन में आएगा ना। सर अगर 2 ठे बैलू दिया है, जैसे मान लीजिए सर आपसे कह दूं कि यहाँ दे दिया है कहीं कहीं, इसी के आधार पर मैं बताऊं सवाल, इतना बात समझ में आया क्या तू लोग को? यस सर। इरेज करें इसको, इरेज करें कि नोट डाउन करोगे? जैसा कहोगे हम करेंगे उसको, तो लोग नोट करोगे तो हम रुक जाएंगे। नोट करो, तोड़ देना। अब आ रहा हूं, नोट करो, तोड़ देना, अभी बता रहे हैं। देखें आगे, ठीक है, देखा जाए, हम आप लोग को बताएं अभी ये इनके व्युत्क्रम का भी फार्मूला हो गया, ठीक है ना, और आपको इसके बेस पे बता दिया। जैसे हम आपसे बोले हैं कि अगर ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन आपका, यदि साइन ए इज इक्वल आपका दिया रहेगा 3/5, हाँ, तो अन्य सभी, तो यदि साइन ए इज इक्वल 3/5 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कहेगा इफ साइन इज इक्वल 3/5, so each other 6 trigonometry ratio find the value of, ना, उनका वैल्यू फाइंड करना है। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना, तो कहोगे सर कौन बाकी, तो साइन बता दिया, साइन को छोड़ करके 5 छोटा और बचना कि नहीं, कौन, cos tan sec cosec ना। अरे दरवाजा बंद कर दो भाई। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ध्यान दो जी। तो कैसे, अब तुम लोग कहोगे सर इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कहेंगे देखो ना, ऐसे बनाओ ना तुम लोग, ये देखो एक त्रिभुज बना है, कहा सर आप ऐसे ही बनाते हैं, हमको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा क्या? अगर हम ऐसे बना दिए तो कोई गलती? अरे ना है रे भाई, कौन गलती ना, ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई गलती थोड़ा नहीं है। कहा सर अगर हमारे देह बतत है, हम कुछ और बना देता, आप यहाँ लिख रहे हैं ABC, हमारा मन कर रहा है यहाँ लिखने का BCA, तो कहीं कुछ तो लिखो अक्षर होते। ठीक है ना, समझ में आया ना? ये कंफ्यूजन मत रखना, कौन कहाँ रखा जाए, कैसा रखा जाए। ठीक है, जो रखोगे उसके आधार पे हम लगाएंगे। ठीक है ना, ठीक, तो ये ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ठीक है ना, लेकिन ये याद रखना कि ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो ये कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल 3/5, तो तुमको पहले पता होना चाहिए कि बेटा साइन ए इज इक्वल क्या होता है, लंब बटा कोण क्या होता है। अब ओकर जरूरत पड़ल कि ना, लंब बटा कोण, तो तू कह सर में लंब कोण हम कैसे जानी, कहते कि अब ई लंब के जगह इनका लिख ले 3/5, तो लंब का भर 3, कोण का भर 5। तो कह सर पहले ही तो बतावा लंब हो कौन, कह तो के दिखत है कि यहाँ ए बाय, जब ए है तो ए के यहाँ हाथ रखो और इसके सामने ताको, कौन दिख रहा है, जो दिख रहा है वह क्या कहलाएगा, अब बचल जो नौका कहलाएगा आधार। अब आई तो हमेशा क्या होता है, बात समझ कि ना। तो आप कहे कि सर ये तो लिख दिया लंब बटा के कोण, तो लंब हमको क्या रखना है, लंब हमको रखना है बिटवा 3, और कोण क्या रखना है 5। का सर आई कैसे जानेंगे हम लोग, आधार को कैसे जानेंगे? आधार को जानने के लिए हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कौन है? करा ऐसे है, जब हमको कोण फाइंड करना होता है, ध्यान से सुनना, अगर कोण निकालना होता है तो इनका और इनका वर्ग करके जोड़ते हैं। क्लियर है ना? यानी फार्मूला होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? यानी कोण के स्क्वायर बराबर इन दोनों के वर्गों का योग। इधर देखो, दोनों के वर्गों के योग के क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। लेकिन कहता है कि अगर
कर्ण ना ज्ञात करे के सर जी, यहाँ हमके का ज्ञात करे के है? आधार। तो कौनो बात नहीं है, कर्ण का स्क्वायर आधार ज्ञात करना है। लंब को इधर यहाँ भेजेंगे, कहेगा हमको ज्ञात करना, लंब इधर आएगा तो लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। बात समझ में कि नहीं? मतलब माइनस हो गया कि नहीं? यानी लंब ज्ञात करना हो चाहे आधार ज्ञात करना हो, या माइनस होता है कोण में से। अगर कोण ज्ञात करना होता है दोनों जुड़ता है। पता चला कि नहीं? तो अब लिखेंगे सर आधार का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाए हमको तो आधार जानना है। तो ठीक है ना, कौड़ी में कहता कर्ण का स्क्वायर धन माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का आधार ना, आधार, क्योंकि स्क्वायर नहीं करेंगे तब तो स्क्वायर रूट में हुआ है। तो कर्ण क्या दिया है इसमें बेटवा? 5। ये क्या दिया है? लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर आधार। क्लियर है ना? तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया? 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9 बराबर आधार। ये बात समझ में आओ थे कि ना हो? तो कौड़ी में का हो गया? 16 है कि ना? हो गया कि ना? 16 का वर्गमूल का होगा 4 होता है, हमको की पता है। ठीक है, आधार बराबर, ठीक है, आधार कितना है? 4। यानी आधार हमको पता चल गया, क्या आ गया बेटा? 4। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। सर हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या ज्ञात करना है? मैं अभी बता रहे हूँ तुमको, ऐसे ज्ञात करना है। कर रहा है कि साइन ए पता है हमको, कॉस ए पता करना है। कॉस ए ज्ञात करना है, कॉस ए ज्ञात करना है। तो कॉस ए बराबर बताओ, तो यही से ताको, यानी लंब नहीं बदलेगा। ए है तो सब पहले ए ज्ञात कर लो, अगर हम बी ज्ञात करवाएंगे तो बताना, ठीक है? अभी नहीं, अभी ए ज्ञात करें। कॉस ए बराबर क्या होगा? यहीं से ताको, ये लंब है, ये आधार है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा के कर्ण। क्लियर ना? आधार का मान क्या आया? अब 4 आया, कर्ण का मान। फिर कह रहा है कि tan a का मान बताओ बिटवा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। याद कर लिए? लंब का मान कितना है बिटवा? 3 बटा के आधार का मान कितना आया अभी? 4। और कॉट ए का पूछ रहा था, देखो हम बिना ऐसे पढ़े डायरेक्ट लगाएंगे सर, कैसे लगाओगे? टेन ए का उल्टा काट ए होता है। हाँ सर, काट ए बराबर लिख दो ना 1/10, तो 1/10 करोगे तो ये उल्टा कर दो ना, काहे को इतना बात कर रहे हो? उलट दो, काट उसका 10 का उल्टा, तो 10 4/3 है, 3/4 हो जाएगा, मतलब 3/4 है, 4/3 हो जाएगा। क्लियर ना? अब कह रहे सर तब सेक ए का तो हम बता देंगे, सेक ए का कितना होगा? कास का उल्टा कर दो, इसका कास का उल्टा। कास कहाँ आया? कहाँ? ए ले भाई, 4/5 ताकत है, बहुत भयल है, तो उलाट देंगे अब मैं, यहाँ 5/4 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? समझा कि नहीं? पक्का? हमको देखने की जरूरत नहीं है, ये दिख रहा है ना? हमको देखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, तो हमके मत देखा, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो हमके क्या देखा थे? पहले तो बेसिक सुंदरी पहले कोसेक ए, हाँ आंसर ना अभी का देखो, कोसेक ए इज इक्वल कद साइन का उल्टा, सब किसका उल्टा? कद साइन किधर गल ये उलट है, ठीक है? सर हम बता दिए कौन सा? 1 2 3 4 5 बता दिए। हाँ साइन अपने में था सर। अगर यहीं से हम लोग अगर सी को ले लिया जाए तो बी तो 90 डिग्री उसको नहीं लेंगे, सी को ले लिया जाए सर। अगर हम सभी सबका सी का मान ज्ञात करें तो कर लो भाई, यही मर्जी तुम्हारा। तो सर साइन सी का बताओ, तो साइन सी थीटा बराबर क्या होगा? कर ले तब कर लिए, तब याद आगे कोई बेटा यार ई हो जाए लंब, ई हो जाए आधार, ई हो जाए की तो आइला। तो कहते सर साइन थीटा बराबर तब हम जानेंगे कि होगा कि लंब बटा कौन? तो कहते कर लिए लंब का है 4, कॉट का 5। अब देखो ध्यान से क्या बात बदल रहा है, कास का बतिया साइन वाला हो जाए, साइन का बतिया कास वाला हो जाए, अरे कोसेक वाला हो जाए, ठीक है? अब देखो बदल रहा हूं, साइन सी का यहां हो गया, अब कॉस सी का क्या होगा बेटा? आधार बटा कॉस सी का क्या होगा? आधार बटा कौन? आधार बटा कौन? आधार बटा कौन? 3 बटा के 5। यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन बदल गया कि नहीं बदल गया? अगर वही चीज यहां से आके तो इसका उल्टा बन गया ना, समझ रहे हो ना मेरी बात?
अगर साइन सी ले लिए तो लंब ए बन गया, आधार ए बन गया। अब पहले ए लिए थे तो ई लंब था, ई आधार था। क्लियर है ना? बात फार्मूला वही रखना है, बस बतिया यहाँ से चेंज हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत? बाकी सबका हो जाएगा ना? ये सवाल आपका एक्सरसाइज में दिया पड़ा है, इसी बेस पे बस बताया हूँ। ठीक है ना, बस समझने के लिए। आगे चला जाए, इसको मिटा दें? मिटाएंगे कि आप लोग लगाएंगे? एक क्वेश्चन लगाएंगे तो बाकी सब क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है ना? या तो समझ में आया होगा तो आगे जाके घर पे देख लीजिएगा। ठीक है ना? रन दे, ठीक रन दे। ठीक है, इरेज करना। आगे देखिए, अब आप लोग को बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ करके थोड़ा सा आप लोग को इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्गों के योगफल का सूत्र बताएंगे हम। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? ठीक है, दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्गों के योगफल बराबर ना, योगफल या अंतर दोनों हो सकता है। लिखे, पहला लिखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब इन दोनों के वर्गों का योगफल क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब सर इस बेस पे हम बताएंगे। हम कहते हैं कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है ना। इन दोनों के वर्गों का योगफल जो होता है हमारा किसके बराबर? अब ये जानो, साइन कॉस का वैल्यू चाहे जितना आ जाए 0 से 90, 90 से 0, वो हमेशा 1 से कम ही रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और सेक कोसेक का मान जो है 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो ना, ये फार्मूला का रिप्लेसमेंट करो, इससे कई फार्मूला बना सकते हो। अभी देखो बता रहा हूं, देखो ध्यान से यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा देखना, अगर जरूरत पड़े तो 1 को रहने देना, कॉस को उधर भेजना, कॉस स्क्वायर थीटा लिखना। क्या लिखना? साइन स्क्वायर थीटा क्या क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना सर? हम और कुछ कर सकते हैं क्या इसको? हाँ जरूर कर सकते हो सर। अगर साइन थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे? तो बौरा के कड़ी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कड़ी। कॉस स्क्वायर का है तो कड़ी में हो गया, कोनो बात है, इसमें दिक्कत तो ना लगे तुमके। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे, सही बात है सर। अगर इसी का सर आधा हो गया तो साइन थीटा बटा के 2 हुआ तो, पर ये इतना बौराए वाली बात कौन है? अगर आधा हो ही गए, एक और का आधा हो ही जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ रहे नहीं? इतना डीप मत जाओ क्योंकि तुम्हारे में ये नहीं पूछा होगा, इंटरमीडिएट में पूछा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ लिखो, अब इसको दूसरे वे में लपेटो, करो इसमें ध्यान देना, करो सर इसी फार्मूला को रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, साइन को उधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर अब कॉस थीटा बराबर तो वही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं। अब बताओ इससे तुम लोग को इतना फार्मूला आया कि नहीं? कोई दिक्कत? इस फार्मूला को याद रखना। इसके बाद जो है ये साइन के बेस में और कॉस के बेस में है, और इसी के बेस में हम आपको बताएं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। सेक और टेन एक में ना, तो सेक स्क्वायर थीटा उधर गई ना, एक मिनट ठीक देखा जाए, इसे देखें हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा? 1 होगा। इसको भी आप रिप्लेसमेंट करें हम लोग, देखेंगे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा बड़ा लिख दे, सेक स्क्वायर थीटा तुमको दिख रहा है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कहोगे सर इसका स्क्वायर गायब कर दे तो कितना मजा आएगा? बहुत मजा आएगा, उसको हम आधा कर देंगे कड़ी ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हुआ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करने में हो गया। क्लियर ना? सर अगर हम लोग 10 के पक्ष में जाने तो कर, ठीक है, 10 इधर है ना, तो 10 को तुम इधर रुको भाई, यानी 10 स्क्वायर थीटा तुम अपने जगह रुके रहो, 1 को इधर भेजोगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ ये नहीं रहेगा, सॉरी। ठीक, अब दूसरा लगा रहे हैं, ये देखो 10 स्क्वायर यही रहने दिए, इसका 1 जो है इधर भेज दिया, तो सेक में से क्या हो जाएगा? ठीक है ना? अब 10 का स्क्वायर गायब करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है ना?
सर इसका उपयोग कहाँ होगा? अरे बेटा ऐसे पूछा है ना, कहेगा कि हमको बेटा ना तो बताओ सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बस सेक के पदों में ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन दिया है आपने, बस सेक के पदों में ज्ञात करो, तो यही से सब याद करना है, इसी का उपयोग होगा। अभी हम बताएंगे आप लोग को एक्सरसाइज, ठीक है। कह देगा कि इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सेक के पदों में ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान साइन के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हमको ऐसे ऐसे इसको उपयोग करके लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, अभी इसको देखो जो भी बता रहे हैं बेटा फैक्ट टू फैक्ट हमारे क्वेश्चन पे आधारित है। और अभी इसको हम सॉल्व कराने के बाद आपका एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो आपको जल्द से जल्द समझ में आएगा। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो अगर ध्यान नहीं दिया शुरुआती दौर से, जैसे मैं क्यों इतना सीरियल से पढ़ा रहा हूँ, अगर इसे शुरुआती दौर से जो ध्यान ना देगा ना तो खिचड़ी बन जाएगा, उसका पता ही नहीं चलेगा कब ये आ जा रहा है कब वो आ जा रहा है, ठीक है ना, समझे कि नहीं। तो इसलिए हमको बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। और यह इस टर्म में हो गया। अब लिखेंगे एक और तीसरा टर्म यहाँ लिख रहा हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर गायब करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, ठीक है ना। अब कहोगे सर बस थीटा ही रहता है क्या, हमारा मर्जी कर दे तो अगर यक्स लिखे तो, अरे भैया कौन दिक्कत ना, यहाँ लिखना साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स बराबर 1। अगर साइन स्क्वायर पाई कास स्क्वायर पाई इक्वल 1, वहां कुछ भी रहेगा लेकिन दोनों सेम सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ कहो सर यहाँ हम थीटा लिखा है, यहाँ कुछ रखवा दीजिए, रख लो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी जरूरी नहीं वहां थीटा रहना, वहां जो वैल्यू रखा रहेगा दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना। उसका वैल्यू क्या होगा, अगर कहेगा सर सेक स्क्वायर 5 माइनस सेक स्क्वायर 5 माइनस या सेक स्क्वायर 5 थीटा या सेक स्क्वायर 5x माइनस टेन स्क्वायर 5x बराबर सर 1। क्लियर है ना, आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ ना कि थीटा ही नहीं रहना चाहिए, मर्जी कुछ भी रहे उसका वैल्यू हम यही मानेंगे, ठीक है ना, लेकिन दोनों जगह सेम रहना चाहिए। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसको, कॉट को वही रहने दो, कॉट को वही रहने दो, हाँ एक को इधर भेज दो, करा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा इज इक्वल अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। बताओ बेटा इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। तू कहोगे सर क्लियर, कहे सर 6 यूज हुआ कि नहीं, सर सच में 100 यूज हो गया। कैसे, साइन कास सेक टेन कोसेक कॉट 6 हो गए कि नहीं हो गए, सबका उपयोग हो गया। अब इन्हीं के आधार पे हम जो है आपका कुछ महत्वपूर्ण थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश इतना लेकर आप में सवाल है, और 90 अंश से जो ज्यादा होगा ना उसको जोड़ करके लगाएंगे, जैसे साइन 90 थीटा, हाँ साइन 180 माइनस थीटा, ऐसे करके जोड़ के घटा के लगाएंगे, उनको भी बताएंगे आपको चतुर्थांश के आधार पे। क्लियर है ना, पहले इतना आप लोग को कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी इसको आप लोग नोट करें, इसको टोटल मिटाऊंगा और त्रिकोणमिति का सभी थीटा का वैल्यू बताऊंगा आपको, जल्दी नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जल्दी क्विक। चलो बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना।